राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 9 वालों के बारे में जान लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो। मैं आपको उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ जो आपको पूरे वीक के अंदर हेल्प करेगा कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए आपके प्रश्न के उत्तर भी देती हूँ। आप अपना, अगर रेगुलर मुझे आप कमेंट्स भेजते हो, ठीक है, और मेरे फॉलोवर हो, तो आप बड़े आराम से जो है अपने लिए क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं यात्रा पे कहीं जाना, लेकिन ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं है उस चीज़ के अंदर, यानी कि कुछ गुम गुम सी यात्रा है जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आप जा तो रहे हो कहीं पे, लेकिन आप एकदम चुप हो, गुम हो, क्योंकि शायद वो बहुत अच्छी यात्रा नहीं है। मे बी कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप बोलना नहीं चाह रहे, या किसी के साथ जा रहे हो वहाँ बोलना नहीं चाह रहे, या कुछ इस तरह की जगह पे जा रहे हो यहाँ जहाँ मूड ही नहीं है कुछ भी बोलने के लिए, आपका मुंह बंद है। ठीक है, तो जाओ यात्रा पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उपाय कर सको, नहीं कर सको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उपाय कर सको तो चींटियों को तिल चावल चीनी जो है वो आपने दे देनी है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी ना किसी के साथ लव बॉन्ड जो है आपका आगे बढ़ता हुआ, आप अपने लवर के साथ जो है अच्छा वक्त गुजारते हुए, अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे भी आप प्रेम करते हो कि तो यहाँ पर आपको अंदर से सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस तरह से चल रहे हो, किस तरह से नहीं चल रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए स्थिति क्या है, कहीं ना कहीं जो है आपको अंदर से जागरूकता आ रही है, समझ आ रही है, और आप उस जगह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी, आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर है, आपके पास ज्वेल्स हैं, आपके पास मतलब कोई धन है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अचीवमेंट्स भी हैं जो आपने की हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा काम आपके लिए निकल के आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे लिए चला आएगा, तो उस काम को आपको करना पड़ेगा। तो खुशी खुशी करो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा काम आता है तो उसको आपने कर लेना है। ठीक, अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन देखो, किसी ना किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ आपके लिए जो है स्थितियाँ इस तरह की हो सकती हैं कि आप इस चीज़ को समझो कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है गलत कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप उसे मेंड करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं यहाँ न्याय मिलता हुआ। ठीक है, किसी ना किसी के साथ बैठ के सही बातचीत के ऊपर विचार विमर्श होता हुआ, किसी बड़े से सलाह लेकर किसी काम को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, ये आपके लिए जो है स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो है बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पीठ के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा फिशी चल रहा है जिसके कारण आपको यही मालूम नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट कोई कुछ कर रहा है, तो आपने बजरंग बाण का पाठ कर लेना है। ठीक है, आपकी कमर में दर्द हो सकती है, कंधों में दर्द हो सकती है, इस दिन आपको परेशानी हो सकती है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपके पास बहुत बर्डन है या बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन चीज़ों को अपने आप ट्रीटमेंट लेके, हीलिंग लेकर आप उन चीज़ों को जो है करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और बच के रहना है आपने, तो कि ज़्यादा किसी चीज़ में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी जिसके कारण जो है आपकी समस्या बढ़ जाए। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप जो हैं ग्रोथ करते हुए, ठीक है, ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हो। मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप कुछ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, उसमें ग्रोथ है। यहाँ लव रिलेशन के अंदर भी ग्रोथ बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपने आप को इन चीज़ों के अंदर जहाँ इन्वॉल्व किया, जहाँ ग्रोथ है, आगे जाके रिजल्ट्स उस चीज़ के क्या होंगे वो मेरा ख्याल से आपको गुरु मंत्र में मैं बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट लव की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसके बाद आप जिस इन्वॉल्वमेंट के अंदर बढ़ रहे हो
वहां पर आपको ग्रोथ भी हो रही है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ भी होती जा रही है। अब यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ को लेके बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है, बढ़िया। आगे चलो, अगर रिलेशनशिप है, अगर ये कोई गलत रिलेशनशिप है, ठीक है, गलत रिलेशनशिप का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो यहाँ पर रुक जाना, क्योंकि आपके लिए जो है कुछ नेगेटिविटी आनी निश्चित है। सैटरडे वाले दिन तो नहीं, बड़े आप प्रसन्न रहोगे, आपको लगेगा वाह बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे अगर आप अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हो तो आपको सोचना है, बैक स्टैब कर रहे हो तो आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी किया मेरे लिए जीत हासिल हुई, ठीक है, मैंने उस चीज को प्राप्त कर लिया या उस चीज को हासिल कर लिया। अब यहाँ पर अगर आपने जीत हासिल कर ली है तो उस चीज का रिजल्ट भी आपकी तरफ बहुत तेजी से चला आ रहा है। यानी कि जब हम एक पड़ाव को जीत लेते हैं तो अगले पड़ाव को जीतना तो रहता है ना। अगर सपोज करो कि आपने किसी भी काम को शुरू किया, किसी भी वेंचर को शुरू किया और वहां पर आपको जीत हासिल हुई है, तो आप सच मानो कि बहुत तेजी से आपकी तरफ रिजल्ट्स भी चले आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कर लेती हूँ आपसे ये बात कि मेन आपको सारे हफ्ते के अंदर, क्योंकि गुरु मंत्र में मुझे लगता है मुझे आपको ज़्यादा समझाना पड़ेगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे ऐसा है कि आपने जिस चीज़ के बारे में सोच लिया, अडिग हो गए, करके ही दम लेना है, ये मैंने करके ही दम लेना है, ये मैंने करके ही दम लेना है, ठीक है। आपने वो चीज़ कर ली, ठीक है। यहाँ पे आपने वो वही काम किया जिसके लिए आप अड़े हुए थे, आपने वो काम करके ही दम लिया। लेकिन अब उस चीज का क्लाइमेक्स भी तो आएगा, अब वो चीज निपटेगी भी तो सही। अब वो जब निपटेगी ना तो उसका अंत बहुत बुरा होगा, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे आपने बहुत मीमी किया, मैं मैं आपने बहुत बारी करा। आप अपने बारे में ही सोचते रहे हो, अपने ही बारे में। यहाँ मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है बोलते टाइम कि आपने बहुत मतलब सेल्फिश बन के अपने बारे में सोचा, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अपने परिवार के बारे में या दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ता है कि क्या वो चीज़ उसको हर्ट तो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ आपने वो चीज़ सोची नहीं है और यहाँ पर अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है भुगतने पड़ेंगे। आपने जो किया है वही तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ऐसा रिजल्ट प्राप्त होगा कि यहाँ पे झगड़ा फसाद या कुछ ना कुछ दो पार्टियों के अंदर जबरदस्त झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पर ये होगा कि अगर हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। यानी कि इस तरह का समझ लो, थोड़े में ही मेरी बात को समझ लो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अगर समझाऊं तो तुम्हें 1 घंटा समझा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करने वाले हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े में ही आपको ये समझा रही हूँ कि समझ लो कि जिसका आपने नहीं समझा है तो वो भी आपको समझने वाला नहीं है, वो भी आपको ज़रूर ज़मीन तक लेकर आएगा। आप इस चीज़ की चिंता मत करो, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया उसको करना है, गलत कुछ करना नहीं, जैसा समझाया वैसे कर लो, जिद्दपना छोड़ दो, क्योंकि आपने अपनी जिद के कारण बहुत डिस्ट्रक्शन ले आए हो, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दे दिए। अब रुक जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का फिर से करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।